चलो देखो, इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश। ओके, इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश, a journey of critical appreciation. That means एक होता है इंडियन पोएट्री, है ना, और एक होता है पोएट्री, और एक होता है इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश। पोएट्री बहुत बड़ा जॉनरा है। इंडियन पोएट्री में हिंदी पोएट्री भी आ जाती है, तमिल, तेलुगु, सारी भाषाओं की पोएट्री। लेकिन फिलहाल हमें, हाँ, लेकिन हमें टॉपिक चुनना है। टॉपिक जो हमें दिया गया वो है, एक तो इंडियन पोएट्री हो और काय में हो इंग्लिश। ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक को इतना ज्यादा क्लियर लिखा जाता है। चलिए, इंडियन पोएट्री लिखने में दिमाग खराब हो जाएगा, और पोएट्री इन इंग्लिश में भी बहुत बड़ा, पूरी दुनिया भर की पोएट्री आ जाएंगी। तो ये लग गया फिल्टर, इंडियन लग गया, पोएट्री और इंग्लिश में फिल्टर लग गया। ठीक, चलो छोड़ो फिलहाल। वेलकम टू द प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश। द presentation will guide you through its rich history. इस प्रेजेंटेशन हम देखने वाले उसकी रिच हिस्ट्री, कब कितनी पुरानी है, कब से इन्वेंट हुई, कब से लिखा जा रहा। ठीक, सिग्निफिकेंट वॉइसेस, मतलब कौन कौन इसकी महान हस्तियां हैं, एंड द इवॉल्विंग फॉर्म, कौन कौन सी फॉर्म है, प्रोवाइडिंग अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन यूनिक कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल लिटरेचर, वैश्विक लिटरेचर में इसका क्या विशेष कंट्रीब्यूशन है। खास थ्योरी बता रहे हैं कि हम और आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि क्या गलत क्या सही। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है और एक बच्चे को छड़ी से अच्छा सूंट रहा है, शायद देखते देखते, नहीं नहीं ये एग्जाम्पल ठीक नहीं जमेगा, हम निकाल रहे हैं। हाँ, एक व्यक्ति है, सॉरी, कुछ लोग हैं, 5-6 लोग हैं, एक व्यक्ति को बहुत बुरे तरीके से मार रहा है। तो मारते मारते, मतलब इतना मार रहा है कि उसके, पहले तो मारते मारते उसके कपड़े फट गए, उसके बाद उसके कपड़ों तक को उतार दिया, बॉडी पे ऐसे लाते घूंसे बरसा रहे कि उसके मुंह से खून वगैरह रहा, जहां जूते मार रहा है वहां उसको खून निकल रहा, पूरा जख्मी हो गया। मतलब इंसानियत की सारी हदें पार हो गई। वो लोग देख के क्या लगेगा। तो पहला ग्रुप जो है ना, वो सबसे पहले एक व्यक्ति आएगा कितने बुरे तरीके से मार रहा है, बाद में तुरंत बताया यार यार वो एक रेपिस्ट है, फिर तो कहेंगे अच्छा मार रहे थे। देखो, तुरंत इंसान के थॉट बदल गए। तो एक थ्योरी के जन्मदाता अपन भी हो सकते हैं, अपन भी ये कह सकते हैं, हालांकि कहो लिखी गई हो कहीं न कहीं कि किसी भी चीज के बारे में हमारे विचार हमेशा कैसे होते हैं, अ, अनिश्चित होते हैं। हम किसी चीज के लिए श्योर नहीं होते क्या अच्छा है क्या गलत, है ना, रियल जगत में। जैसे एक और एग्जांपल देखें, एक बहुत शानदार प्यारी सी कहानी याद आ गई, कहानी नहीं रियलिटी है। राजस्थान के भरे मैदान में, मतलब क्या बोलते हैं, रेगिस्तान में, एक व्यक्ति ट्रेवल करके एक दूसरे व्यक्ति के घर पहुंचा और बोला कि भाई पानी पिला दे यार, पानी पिला दे। तो उस दूसरे व्यक्ति जो घर वाला था ना, उसने पिलाने से मना कर दिया, हम नहीं दे रहे, भाड़ में जाओ। ये सुन के वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, जिसको प्यास लगी थी, वो बोल रहा वहां जाके दूर थोड़ा सा करके पेड़ के, हाँ,
मतलब घटिया इंसान। पता है थोड़ी देर बाद उसको प्यासा देख के इस घर से ये व्यक्ति फिर से उसके पास गया। अभी देखो, अभी पहली मानसिकता क्या, उस व्यक्ति ने इसको गालियां दी खूब, रामखोर। पानी मांगा था तो उससे बस पानी भी नहीं दिया। वो सोचो मैं इतनी मेहनत से आ रहा था। अब इस ये व्यक्ति उसके पास गया, उसने बोला कि भैया तू तो जा, मेरे हाथ से कोई अगर मैं पिला दूंगा ना तो ये गांव के लोग मुझे मारेंगे। आप भले मानुस लगते हो, है ना, इसलिए मैंने आपको। अब वो व्यक्ति सोचने का लगा, यार ये तो सही में सही ही कर रहा था नियम से। फिर भी उस व्यक्ति ने कहा चलो पिला दो। तो ये व्यक्ति उसको अपने घर ले गया और वहीं द्वारे पे रोका, बोले यहीं रुको। ये अंदर गया, 15 मिनट आधे घंटे तक नहीं आया। तो अब ये जो बाहर खड़ा था ना, ये फिर सोचने लगा कि हरामखोर, एक तो पहले मना कर दिया था ठीक है, दूसरा कुछ बना रहा होगा खाने के लिए, तो आशा में चला गया और रूप से दे नहीं रहा, है ना। तो वो उसको शरबत बनाने लगा। आके उसको फिर शरबत दिया, तो उसकी फिर मानसिकता बदल गई, वाह यार कितना भला मानस। अच्छा, अब शरबत हाथ में लिया, अब जैसे ही उसने शरबत पिया वो बिल्कुल सीटा, बिल्कुल सीट। बोले क्या है ये। अब ये उत्ते में सोचने लगा, घटिया आदमी, एक तो शरबत लेके आओ, मैं भी सीटो ले आओ। बस अगले ही पल उसने गुड़ निकाला। बोले कुछ लोगों को शुगर होती है इसलिए मैं ये साथ में ले आया था, क्या पता आप ले कम ज्यादा कितना लेते हो। अब वो फिर सोचने लगा, कितनी अच्छी बात है यार, ये तो इतना सोच। तो नजरिया देख रहे हो, संवाद में चीजें कभी निश्चित नहीं होती। तो कभी भी सामने कभी भी हो, दूसरे को सुनना चाहिए। अगर सामने वाला शायद जो है वो बात पूरी नहीं हुई है, उसके पीछे अधूरा गया, मतलब अधूरी बात। इसलिए तो हम हमेशा कोशिश करते हैं, जैसे कि मान लो कोई भी चीज, तुम लोग कोई एक्टिविटी करते हो, हम कहते नहीं पहले पूरी सुनो। हम घर में भी कहते पहले पूरी सुनो हमारी, फिर बोलना। पहले पूरा सुनो और फिर अपने ज्ञान के हिसाब से उसके लिए तर्क निकालो, मजा आता है। आज एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट भी करके आ गए। हमारे स्कूल से जो ट्रिप जा रहा है, उस ट्रिप में सारे लोग उज्जैन के लिए एग्री थे, सारे बच्चे जा, मतलब 80%। भोपाल के लिए सब, मतलब कोई एग्री नहीं था, कोई एग्री नहीं था भोपाल। सब कर अरे यार, ऊपर से कॉलेज, तो हमें उस नजर से देख रहे हैं, वो भोपाल की स्टूडेंट है, नजर से देख, भोपाल के लिए सब एग्री हो गए, सब कुछ। हमने कहा ठीक है, तुमने अपनी मन बना लिया, अब भोपाल की जिम्मेदारी हमें मिली है। अगर भोपाल जाता है तो फिर हम वहाँ की व्यवस्थाएं करेंगे। हमने जो समझाना शुरू किया, कहानी आज पलट गई। 80% कह रहे कि भोपाल जाएंगे, 20% कह रहे हैं मुझे। डिपेंड ऑन पूरी बात, हर एक चीज पूरी बात पे निर्भर है ना। तो पूरी बात का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है का। बात नहीं, देखेंगे अगर अपने यहाँ से अपन गए ना, तुम अकेले को ले जा सकते नहीं, वहाँ गर्ल्स बहुत है, ठंड रहेगा। जब तक हम नहीं जाएंगे एंजॉय करने के लिए। हाँ, मैंने
इम्पोर्टेंट लगता है कभी कभी। घर कब को बनाया आपका? दशहरा के दिन या अगले दिन नहीं, 1,000 रुपये बुकिंग हो रही है, 1,000 भी कर रहे हैं सब लोग पर पर्सन। पर पर्सन 1,000। नहीं ज्यादा नहीं ले जा रहे, अच्छे जो सीरियस सीरियस है, ये सारी चीजें हैं। देख लेना, होता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ है ना, जब तो निकलेगी क्या करें। कुछ नहीं, तुम लोग अब चलना, हमारे यहाँ चिल्ड्रंस डे पे मेला लगेगा स्कूल में, वहाँ पैसा नहीं लगेगा, वहाँ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़े तो prepare to delve into how Indian poets have impressed transform the English language to articulate their distinct experience। articulate का मतलब समझ गए, एक से दूसरी जगह है ना, अपने अनुभवों को, आइडेंटिटी एंड द सोशल पॉलिटिकल रियलिटी को इन्हें चेंज किया। मतलब चेंज करना मतलब इंग्लिश की तरफ ले जाना। कैसे? हिंदी हिंदी भाषी थे, इंग्लिश में लिखने लगे, है ना, ज्ञानी बनने की प्रक्रिया, हिंदी से लिखते लिखते इंग्लिश में लिखने लगे ना, महानता फील होती है, सोचा ही कि देखो ना। बातें यही लिखनी है कि ब्रिटिशर के आने से, when Britishers come in India, then Indians think about that how they are not writing in English and why they are not writing in English, क्यों नहीं लिख रहे। and finally English language praised their thought and they go to the writing in English, तब इनने इंग्लिश में लिखना प्रारंभ किया। इंग्लिश लैंग्वेज ने इनको प्रेज किया, प्रशंसा मतलब बढ़ावा दिया। ठीक, तो भाषाएं हैं, भाषा को भाषा के जैसे आगे बढ़े। colonial beginning, my why write in English, मतलब colonial को अच्छा वर्ड है यार इसके लिए, नहीं जो नहीं एक अच्छा वर्ड कॉलोनी में, तो वो व्यक्ति जब किसी एक देश पे किसी दूसरे देश ने कब्जा किया हो, तो कब्जा करने वाला देश कॉलोनियल कहलाता है। हाँ, मतलब उसने हम पे कब्जा किया तो वो कॉलोनाइजर और हम कॉलोनाइज्ड, समझ गए। अच्छा शब्द यूज होता है यार इनके लिए, याद क्यों नहीं आ रहा मुझे। हाँ हम वही देख रहे, अब लुक जाओ, मुंह भूल गए लिटरल मीनिंग एग्जैक्ट। हाँ ये वर्ड औपनिवेशिक, उपनिवेशवाद, कोलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद सुना होगा। हाँ तो देखो, इंग्लिश की औपनिवेशिक शुरुआत, वाई राइट इन इंग्लिश, क्यों लोगों ने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया, तो हाँ कॉलोनाइज्ड, 19वीं सेंचुरी कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट, 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक नजरिया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हुआ, क्यों लोगों ने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दिया,
तो 19वीं शताब्दी का नजरिया देखो। द एडॉप्टेशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी वाज डीपली इंटरवाइंड। डीपली इंटरवाइंड मतलब बहुत गहराई से बुनी हुई विथ कॉलोनियल पावर स्ट्रक्चर का मतलब ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स का जो कॉलोनियल सिस्टम था वो बहुत गहराई से फैला था। मतलब हर एरिया में आपको ब्रिटिशर्स मिलेंगे और हर जगह पे इंग्लिश बोली जा रही थी। सुनो, ब्रिटिशर द्वारा बोली जा रही थी। कुछ पढ़े लिखे लोगों को समझ में आ गया कि इंग्लिश क्यों जरूरी है। आगे देखें, इंग्लिश सिंबलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। इंग्लिश इस बात को सिंबलाइज करती थी कि अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है मतलब प्रशासक अच्छा धांसू व्यक्ति है। ऑफर्ड न्यू एवेन्यू, जिससे एक नया रास्ता निकलता है। फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए। एंड द प्रोफेशनल एडवांसमेंट, नए व्यवसाय के लिए। मेकिंग इट अ लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर मैनी इंडियंस। और ये सब चीजें किसके लिए? बहुत जो भाषा है बहुत सारे इंडियंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक का मतलब अगर तुमने अंग्रेजी सीख ली तो तुम पढ़े लिखे हो जाओ, तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन को ज्ञान हो जाए, फिर तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाए, तुम इंटेलिजेंट कहले हो। है समझ? तो ये चीजें अर्ली मतलब होता है प्रारंभिक, शुरुआती। हाँ, सून मतलब कब आने वाला। तो देखो, द डिलेमा ऑफ लैंग्वेज। अब भाषा को लेके एक कंफ्यूजन। अर्ली इंडियन पोइट्स ग्रैपल्ड, क्या था ग्रैपल? हाँ, अर्ली इंडियन पोइट ग्रैपल्ड विद द फंडामेंटल क्वेश्चन। वो लोग एक क्वेश्चन को पकड़ के रखे थे, कुड इंग्लिश अ लैंग्वेज ऑफ कॉलोनाइजर, कि क्या ये जो भाषा है वो कॉलोनाइजर की भाषा है? ट्रूली कन्वे ऑथेंटिक इंडियन थॉट एंड इमोशन। वास्तव में जो भारतीय थे उनने इस चीज को कन्वे किया, माना। दिस स्ट्रगल मार्क्स द नेसेंट स्टेज ऑफ आईपीई। नेसेंट मतलब हाँ। तो ये जो प्रश्न था प्रारंभिक इंडियंस के लिए इंपॉर्टेंट हुआ। चैलेंजिंग पोइट टू रिकॉग्नाइज लिंग्विस्टिक चॉइस विद कल्चरल आइडेंटिटी। देखो, तो इस भाषा में लिखना चैलेंजिंग पोइट्स टू रिकाउंसिल, क्या था? हाँ, सीधी बात ये है कि जो राइटर्स थे उनके लिए अब एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भाषा के साथ उनको सामंजस्य बिठाना था और कल्चरल आइडेंटिटी और पहचान के साथ। ऐसे समझ लो कि तुम दिख तो सांवले रहे हो, लिख तुम अंग्रेजी में रहे, तो का कोई तुम्हारी पोएट्री पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। है क्या लिखे रे महान लोगों की भाषा में? अब मैं देख लो, तुम इंग्लिश में कछु लिख दो, पता चल जाएगा कि एमएल से कोई नहीं लिखो है। हाँ, समझ गए, वही बात लिखी है। ठीक है, चलो लेट्स सी। हाँ, हेनरी डेरोजियो एंड अर्ली सीड्स। इंग्लिश इंडियस इंग्लिश राइटिंग में हेनरी डोरोजियो एक महत्वपूर्ण नाम है। मतलब ये कोई विदेशी नहीं था, ये इंडियन था। कौन था ये? इंडियन। अच्छा, इंडियन कैसे? शायद इनकी फैमिली से कोई इंडिया का हो। देख लें। अब सुनो, हेनरी डेरोजियो एन इन्फ्लुएंस फिगर एट हिंदू कॉलेज कैलकाटा। हाँ, बिल्कुल। is often credited with igniting
द स्पार्क ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। इंडियन इंग्लिश पोएट्री को लिखने में इनका महत्वपूर्ण रोल है। हिज रेडिकल आइडिया, इनके आंदोलन व आंदोलित आइडिया, एंड पोएटिक एक्सप्रेशन encourage a generation to articulate Indian realities through the medium of English। इंग्लिश भाषा के माध्यम से इनके जो खतरनाक थॉट थे इनने आने वाली जनरेशन तक पहुंचाया और उनको इनकरेज किया। एंड देन लेइंग, ये भी लाइंग, वही लेटा वाला, फंडामेंटल ग्राउंड वर्क, मतलब इनने ग्राउंड पे लेके आना, फंडामेंटल बेसिक चीजों को, ग्राउंड वर्क मतलब जमीनी स्तर पे। दैट मीन्स इंग्लिश भाषा को लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास हेनरी डेरोजियो ने किया। का मतलब ये महत्वपूर्ण व्यक्तियों एग्जाम में, मेन एग्जाम में आप इनका जिक्र करके आ सकते हैं। कमला मार्कंडे, पीएस नायपॉल, अयंगर, हाँ ये प्योर इंडियन थे, प्योर इंडियन, हाँ एज अ इंडियन। ठीक, आगे बढ़े।